नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट में आज हम देख रहे हैं फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रहा है। हालांकि ऐसा समय था जहां पर निफ्टी बैंक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन निचले लेवल से फिर से रिकवरी देखने को मिली है और निफ्टी बैंक इस समय 200 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। निफ्टी देखिए 15,200 पर आ चुका है। अब नजरें हैं 15,500 के लेवल पर। वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है ऑप्शंस के मार्केट में भी, और मिड कैप इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल ही की तरह 1.5:1 के सिट रेशियो में इस समय ट्रेड देखने को मिले हैं। आज जो तेजी आई है उसमें टेलीकॉम शेयर, रियल एस्टेट शेयर, मेटल शेयर और आईटी शेयरों का बड़ा हाथ है, लेकिन ऑटो कंपनियों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली। ओवरऑल मूड तेजी का है, खरीदारी का कायम है। लेकिन आज भारतीय बाजारों में रिएक्शन इस बात पर भी आ रहा है जहां पर नंबर्स अच्छे हैं। तो एक ऐसी ही कंपनी की बात करते हैं जहां पर हमने देखा एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। उसके बाद ऑफ कोर्स आज हम बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की। रुचित, अजीत और साथ ही साथ मुदित मैदान में है। इन तीनों के बीच का मुकाबला आगे बढ़ेगा, लेकिन पहले बीपीसीएल ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नंबर्स दरअसल अच्छे रहे हैं। हमने देखा है प्रॉफिट में करीब 120% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा सा फीका रहा। एबिटा लेवल पर अच्छी खासी ग्रोथ, 59% तक का इंप्रूवमेंट, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। पिछले तिमाही से इस तिमाही में करीब $1 से $1.5 का मूव है, और वो भी एक अच्छा संकेत है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि विनिवेश की प्रक्रिया कहां पर पहुंची है। तो नंबर से ज्यादा बाजार यही सुनना चाहता है। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस एन विजय गोपाल जुड़ गए हैं। मिस्टर विजय गोपाल, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया तिमाही रही है, लेकिन आजकल बाजार की नजरें ज्यादा प्राइवेटाइजेशन पर है एट द मोमेंट। बताइए, ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया कहां पर पहुंची है, कितनी कंपनियों ने इस समय इंटरेस्ट जताया है, और कहां आप पहुंचे इस पूरे विनिवेश के प्रोग्राम में? We are actually, as of now, for BPCL, we are ready with the data room. We are awaiting transaction advisor to advise us who will come and see the data room. We are not privy to the number of bidders who have evinced interest in BPCL. They are in the process of evaluating their qualifications and finalizing the numbers. And once they finalize the numbers, they will permit data room for such qualified interested bidders. We are ready with the data room, but we are awaiting further steps from Deepam and the transaction advisor. Details are awaited from the Deepam. Sir, if you could also share some light on what is the update on the stake sale of the Bharat Oman Refinery JV? Actually, it is a stake purchase held by Oman in other company. We are reached a stage where we have concluded the discussions, and we are awaiting some regulatory approvals for announcing the deal, which is expected very soon. How soon will that be, sir? It can happen as early as maybe this coming Friday. ओके, एज अर्ली एज दिस वीक। तो एक ट्रिगर फैक्टर रहेगा कंपनी के लिए स्टेक परचेज जो भारत ओमान रिफाइनरी में होने वाला है। सर, अगर आप हमें ये भी बता सके कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी का क्या अपडेट है, किस तरह के वैल्यूएशंस पर आपकी नजरें हैं एट द मोमेंट? Numaligarh is actually reached a very advanced stage. I can share with you that we have finalized the SPA, which is subject to the government approvals, which will happen maybe again this can happen next week. And once that is done, it's a question of closing this deal, because valuation is happening. The transaction advisor and asset valuer is on the job. We have an aggressive target to, if possible, close this deal before the year closes on 31st March. If all goes well. Sir, my final question to you is, in the last AGM, आपने इंडिकेशन दिया था कि आप आगे चलकर ट्रेजरी शेयर बेचेंगे। क्या कुछ प्लान बना है कि ये कब तक शेयर मार्केट में आते हुए नजर आएंगे? क्या इस वित्त वर्ष यानी कि 31 मार्च 2021 के पहले हो पाएगा सेल? We haven't told about our steps which we are doing for treasury shares. We are still having the options to sell it or retain it. We are weighing the options. What we have told is that we will be in a position to come to a conclusion on this as soon as the RFP is published.
We have time, and that market is not still. We are not very at these price levels. No, we want to just wait and see whether the potential of BPCL can be further realized and understood by the markets. Okay, thank you very much, sir. Mr. Vijay Gopal for taking time out and sharing these details. स्टॉक आपके सामने नंबर्स के बाद 426 के आसपास ट्रेड कर रहा है. याद रखिएगा, बड़ा ट्रिगर पॉइंट बीपीसीएल का विनिवेश ही रहने वाला है और इसका जिक्र पिछले साल जरूर हुआ था और एक बार फिर बजट में दोहराया गया था वित्त मंत्री की जुबानी. मार्केटिंग वॉल्यूम्स दरअसल प्री कोविड लेवल्स पर आ गए, वो भी एक एडेड एडवांटेज है एट द मोमेंट स्टॉक के लिए. चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 की क्या है स्थिति. कल 3:30 बजे तक मार्केट के पूरे एक्शन के बीच हमारे जानकारों ने किस तरह के रिटर्न्स कमाए, अब उसकी बात करते हैं. और ओवरऑल रिटर्न्स कहां पर हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे. ये देखिए, मुदित गोयल ने करीब 5% की कमाई की, रुचित जैन 4.34% के रिटर्न्स पर और लगभग 2.5% की कमाई अजीत मिश्रा ने की है. तो आज कौन से ट्रेड्स पर दाव लगाएंगे ये जानकार और मूड क्या है, इसी पर सीधे बात करना शुरू करते हैं. अजीत, गुड मॉर्निंग. आपके पोर्टफोलियो में मैं देख रही हूँ खाद्य में आपने एक एग्जिट का कॉल लिया 139.80 के लेवल्स पर, लेकिन जेके लक्ष्मी और आईओएल केमिकल को होल्ड कर रहे हैं. आज तेजी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी कल हमने देखी थी. तो क्या थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट? उस लिहाज से क्या आपकी ट्रेडिंग रणनीति में कुछ बदलाव आएगा? गुड मॉर्निंग हर्षदा. एकदम सही कहा हर्षदा. जैसे कि आपने अर्ली ट्रेड्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग का बायस देखा, बट अभी दोबारा से हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रीगेन किया है बैंकिंग इंडेक्स ने, निफ्टी ने, और दोबारा से हम देख रहे हैं कि 15,200 जो कि काफी क्रिटिकल है कंसिडरिंग कि हमारा वीकली एक्सपायरी भी आने वाला है, सस्टेन कर रहा है. तो कहीं ना कहीं हर्षदा अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग ट्रेंडिंग फॉर्मेशन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है सिंस नवंबर, जिसका अपर बैंड करीब 15,350-380 के अराउंड तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद हम नेक्स्ट उस लेवल में जाके रुकेंगे. इन बिटवीन ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत जरूर है, क्योंकि स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है. तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. स्टॉक सिलेक्शन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत. तो आज क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं आप, बताइए अजीत. हर्षदा, हमारा ट्रेड मुंजाल शॉ पे है. इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने से इनएक्टिवनेस था, मतलब एक रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था करीब 125 से 155, और आज बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है. अभी भी ये डे हाइस के बाद ट्रेड कर रहा है. पोटेंशियल करीब 198 तक का लेवल का मुझे लगता है कि एक 3-4 दिन के अंदर आ जाना चाहिए. 155 के स्टॉप लॉस के साथ मुंजाल शो को यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं. मुंजाल शोवा 169.50 यानी कि 170 के आसपास कर रहा है कारोबार. 198 तक जाने की क्षमता है स्टॉक में. यह है पहला पिक अजीत मिश्रा की.